फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज मोमोज। इसके लिए देखिए यहाँ पे पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा लगेगा, तो ये 1.5 कप लिया है और साथ में जो है शिमला मिर्च लिया है। आप शिमला मिर्च को 1 कप ले लीजिएगा और सबको बारीक बारीक अच्छे से काट लीजिएगा, एकदम बारीक कद्दूकस कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए गाजर लिया है, 2 गाजर को भी अच्छे से काट लिए, ग्रेट कर लिया है। और इस तरह से थोड़ी लंबाई में ग्रेट करिएगा, मोटे वाले ग्रेटर से। और यहाँ पे देखिए प्याज को भी बारीक चॉप कर लिए था और साथ में धनिया पत्ता लिया है, अदरक लिया है और यहाँ पे हरी मिर्ची है 2 से 3, काली मिर्च, दरदरा कूटा हुआ लहसुन है, सोया सॉस है। और यहाँ पे देखिए अब इसका आटा रेडी करेंगे। तो इसका डो लगाने के लिए देखिए यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा और फिर छान करके तब लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी नमक ऐड कर दीजिएगा, आधी छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे तेल डाल दीजिएगा रिफाइंड। और अच्छे से हाथ से इसको इस तरह से मिक्स करिएगा, जैसे मोयन लगा जाता है ना, उसी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा क्योंकि इसका डो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे डालते जाइएगा और इसका सब आटे को इकट्ठा कर लीजिएगा। एक साथ डाल देंगे अगर ना तो गीला हो जाएगा, तो आपको इसका जो है फिर सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। फिर जो देखिए इस तरह से गूंथते जाइएगा और अच्छे से जब सारा आटा जुड़ जाएगा ना इस तरीके से, तब उसी हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाइएगा। पानी देखिए इसका आटा इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे कि पूड़ी का डो तैयार करते हैं ना, आप उसी तरीके से सॉफ्ट डो लगा लीजिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए इतना 1 कप पानी लिया था इस तरीके से और उसमें इतना पानी यूज़ हुआ था। अब देखिए ऊपर से थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा दीजिएगा और उसको अच्छे से मल दीजिएगा। इससे जो है इसमें पपड़ियाँ वगैरह नहीं पड़ेगी और आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको जो है कम से कम आधा घंटे के लिए ऐसे गीले कपड़े से कवर करके इसको साइड में रख दीजिएगा। तब तक हम लोग बाकी की चीज़ें अपनी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब उसमें जो ये लहसुन रखा था ना 7 से 8 कलियाँ क्रश करके और अदरक को बारीक बारीक चॉप करके उसको पूरा इसमें डाल दीजिएगा। और साथ में टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची ऐड कर दीजिएगा। हरी मिर्ची अगर बच्चे छोटे हैं तो आप जो है हरी मिर्ची को बीच से फाड़ करके भी डाल सकते हैं, जैसे बाद में उसको निकाल दीजिएगा, है ना। अब फिर इसको इस तरह से अच्छे से भून लीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए ये बड़े साइज़ की जो प्याज लिया था ना, यहाँ पे 1 बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा और बारीक बारीक चॉप करके उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब ये अच्छे से लहसुन अदरक भून जाए तो उसमें प्याज डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा देखिए इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही भूनना है। अभी इसमें उसके बाद फिर ये ग्रेट की हुई जो गाजर थी ना, इसको पूरा ऐड कर दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा इसको बड़े वाले मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है ना, तो इससे थोड़ा सा चंक्स रहते हैं, नहीं तो एकदम मैसी मैसी हो जाता है। तो अब इसके बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दीजिएगा साथ में, और इसको भी हल्का सा जब भून लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी हार्ड रहती हैं तो फिर जल्दी नहीं गल पाती हैं। और बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, जब हल्का से इसमें क्रंच ज़रूर रहना चाहिए, है ना। उसके बाद इसमें पत्ता गोभी जो काट करके रखा था ना, उसको ऐड कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा, कुटी हुई काली मिर्च आधी छोटी चम्मच डाल दीजिएगा और सबको डालने के बाद खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको हाई फ्लेम पे करनी है ना। इससे इस तरह से पकाने से इसका जितना पानी इसमें रहता है ना, वो इसी में रह जाता है, तो उससे काफ़ी हेल्दी रहता है। अब यहाँ पे देखिए छोटी चम्मच चीनी ऐड कर दीजिएगा और सोया सॉस 1 छोटी चम्मच ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, है ना। और विनेगर 1 से 2 चम्मच यहाँ पे विनेगर ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से भून लीजिएगा। इसको जब खूब अच्छे से भून लीजिएगा कि जैसे इसका जितना इसमें मॉइस्चर रहता है वो सारा हट जाना चाहिए, है ना, तब फीलिंग आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से करके इसको जो गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। तब तक हम लोग इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से टमाटर लिया है, 4 टमाटर के ऊपर ऐसे सरसों का तेल लगा लिया है अच्छे से, है ना। अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। भूनने से ना चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे मार्केट वाली चटनी होती है ना, बिल्कुल एकदम लाल कलर की और एकदम तीखी चटपटी, बिल्कुल वही वाली चटनी, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी आपकी चटनी। अब इसको अच्छे से इस पर मार्क्स आने तक अच्छे से टमाटर को गलने तक भून लीजिए, है ना। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक आप लोग ज़रूर किया करिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जब भून लेंगे तो ऐसे टमाटर का छिलका देखिए आसानी से निकल जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे देखिए टमाटर सारे छिलके उतार लिए हैं। अब इसको इस तरह से गरम है ना, तो इसलिए संभाल के कट करिएगा, है ना। तो इसको चाकू से इस तरीके से काट लीजिएगा, छोटा छोटा इस तरह से काटने के बाद इसको हम लोग मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 8 से 10 लाल मिर्ची ले लिए थे। इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्ची हैं और थोड़ी सी नॉर्मल वाली जो रेड वाली मिर्ची होती है ना, 5-6 मिर्चियाँ वो डाल ली थी और इसको गर्म पानी में अच्छे से भिगा दिया था। अब यहाँ पे 1 मुट्ठी धनिया पत्ता लिया है और यहाँ पे देखिए 7 से 8 लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची। अब इसको सारा मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा आप
और इसको पहले से गर्म पानी में मिर्चों को देखिए भिगा दिया था आधे घंटे करीब, तो ये अच्छे से फूल गई थी। तो इसको पहले से भिगा करके आप रख दीजिएगा, तब अच्छे से फूल जाएंगे। अब इसमें धनिया और ये लहसुन और अदरक ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दीजिए, है ना। हरी मिर्ची को तोड़ करके डाल दीजिए। अब साथ में जो है टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिए और छोटी चम्मच यहाँ पे चीनी ऐड कर दीजिएगा। इससे जो है बहुत थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच के करीब, और एक नींबू का जूस ऐड कर दी। इससे ना जब चीनी डाल देंगे ना तो इससे इसका फ्लेवर अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अब इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए, एकदम बारीक इसका पेस्ट बना लीजिएगा, है ना। अब चलिए चटनी को हम लोग फ्राई कर लेते हैं। जब इसको तड़का लगा लेंगे ना तो चटनी आप ज़्यादा दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे और टेस्ट काफ़ी अच्छा टेस्ट मार्केट जैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़े से चॉप किए हुए लहसुन ऐड कर दिए हैं 1-2 चम्मच तेल डालने के बाद। अब इसको अच्छे से भून लीजिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है विनेगर डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसको अच्छे से सोया सॉस डाल दीजिएगा और अच्छे से भून लीजिएगा। भूनने के बाद जो मिक्सी में पेस्ट बनाया था ना चटनी का, वो पूरा इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसको खूब अच्छे से भूनिएगा कि जैसे साइड से अच्छे से जब तक तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसको भून लेना है। यहाँ पे देखिए जार में जो चटनियाँ लगी थी ना उसको पानी थोड़ा सा डाल के इसमें ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से चलाते हुए इसको भून लीजिए। यहाँ पे गैस को आप हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हाई अगर करेंगे ना तो आपको लगातार चलाना होगा। अब चटनी को 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लीजिएगा, जैसे साइड से तेल छोड़ने लगे। और जो अगर थोड़े बहुत चंक्स इसमें रह गए हो ना तो उसको इस तरह से मैश भी करते जाइएगा, थोड़ा सा दबा दबा के मैश कर दीजिएगा। अब देखिए चटनी आपकी रेडी हो गई है। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए और इस तरह से फिर इसको आप सर्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितनी टेस्टी, बहुत ही एकदम टेस्टी, बहुत ही चटपटी तीखी चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये मोमो के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे देखिए ये फिलिंग जो रखा था ना वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, अच्छे से धनिया पत्ता ऐड कर दीजिएगा बारीक कटा हुआ, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और साथ में यहाँ पे देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे ना तो धनिया पत्ता डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो आटा इसका डो लगा के रखा था ना मोमो का, वो भी अच्छे से देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको एक बार हल्के से मसल लीजिए और साथ में इसको इस तरह से छोटी छोटी इसकी लोइयाँ काट लीजिए। अब इसकी देखिए इस तरह से एकदम छोटी छोटी लोइयाँ इसकी बनानी है, इसकी बहुत ही छोटी लोइयाँ बनानी है ना, जैसे कि एकदम ट्रांसपेरेंट रहे और बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं मोमो, छोटा छोटा ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसी तरीके से सारी लोइयों को आप तोड़ करके रख लीजिए, चाहे एक साथ आप गोल करके रख लीजिए, चाहे से पहले काट लीजिए फिर गोल करिए। अब यहाँ पे देखिए सारी लोइयों को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ना सूखा मैदा छिड़क दीजिएगा, इससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं और आपको आराम से फिर बनाने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो ये सब आपस में चिपक जाएंगी। अब देखिए इस तरह से गीले कपड़े से लोइयों को ढक दीजिएगा, नहीं तो इस पर क्रैक्स पड़ जाएगा ना, तो फिर आटा इसका जो है सख्त हो जाएगा, तो फिर अच्छे से मोमो आपका शेप नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक लोई लीजिए और कपड़े से ढक दीजिए उसको बाकी को, और इसको इस तरीके से बेल लीजिए। इसको कम से कम 3.5 से 4 इंच के साइज़ में ही आप बेलिएगा, बहुत बड़ा बड़ा मत बेलिएगा, बस इस तरह से। और इसका देखिए किनारा इस तरीके से आप बेलन की हेल्प से किनारा एकदम पतला कर लीजिएगा, है ना। बीच में हल्का सा मोटा रहता है तो चलेगा, लेकिन किनारा बिल्कुल पतला होना चाहिए। अभी देखिए इस तरीके से आप इसको बेल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसकी मोटाई बहुत एकदम बिल्कुल पतला होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना। जितना आप पतला बेलेंगे ना उतना ही मोमो आपका बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से बेल लीजिएगा। फिर ये जो फिलिंग बना के रखी थी ना उसको इसमें अच्छे से इसमें डाल दीजिएगा। अब इसमें कम से कम 1 से 2 चम्मच आप ऐड कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, भर दीजिएगा। अच्छे से जब फिलिंग भरी रहती है ना तो टेस्ट अच्छा आता है। अब यहाँ पे आप चाहे तो साइड में इसके किनारों पे पानी लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप देखिए इस तरह से पिंच करते जाइए और मोमो को शेप देते जाइए। आप एक साइड से ऐसे प्लेट्स बनाते जाएंगे ना तो आपका मोमो एकदम अच्छे से शेप हो जाएगा। और जो फिलिंग्स बाहर आ रही है ना उसको हाथ से थोड़ा सा अंदर करते जाइए, और ऊपर की साइड ना इस तरह से दबा दबा के थोड़ी सी पतली कर लीजिएगा, है ना। ऊपर का साइड थोड़ा मोटा हो जाता है ना तो इसको खूब पतला कर लीजिएगा हाथ से दबा दबा के। देखिए इसी तरीके से आप मोमो की शेप आप दे लीजिए। फिर से एक लोई आप लीजिए और फिर से देखिए इस तरह से सूखा मैदा डालिए, और इस तरीके से आप दूसरे शेप को भी देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। मोमो कई तरीके के बनते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप शेप दे सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप किसी भी तरीके से आप शेप कर सकते हैं। बस ख्याल यही रखना है कि फिलिंग खूब अच्छे से भरनी है
और उसके बाद जो है इसको अच्छे से जो है बहुत खूब अच्छे से पतला बेलना है ना, जितना पतला रहेगा यही इसकी वो है कि आपको बहुत पतला बेलना है। और इसको एकदम बिल्कुल एकदम जब आप उठाइए ना इसकी शीट को तो एकदम झलकनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको पतला पतला बेलना है। और ये देखिए दूसरा शेप, इसको 2 तरीके से इस तरह से प्लीट करिए, फिर ऐसे करके इसे प्लीट डालते जाइए, दोनों साइड से इस तरह से लेते जाएंगे ना, और जो फीलिंग्स बाहर आ रही ना उनको अंगूठे से इस तरह से आप उसको अंदर करते जाइए, और साथ में अंदर करते जाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे जब तो प्लीट डालते जाएंगे। आप देखिए इस तरह से दूसरा शेप आपका तैयार हो जाएगा, है ना। आप इसी तरीके से सारा मोमो आप रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक शेप मैं आपको और दिखा रही हूँ, उसको भी आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप उस डिजाइन का आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से 2 चम्मच आप फिलिंग्स डाल दीजिए इसमें फिलिंग, और इसको जो है डालने के बाद इसको गोल वाला जो शेप देना, तो इसको आप चौके पे इस तरह से रख लीजिएगा तो प्लीट डालना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से प्लीट ऐसे गोल गोल डालते जाइएगा, और इसको फिर इसके बाद जो होल रह जाता है ना उसको जब पतला करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे वो होल बंद हो जाएगा। देखिए इस तरह से खूब अच्छे से जैसे मोदक बनता है ना उसी तरीके से एकदम शेप आ जाएगी। तो आप इसी तरीके से सारे जो है जितने मोमोज हैं आप सबको रेडी कर लीजिए, और अच्छे से बस ख्याल रखिएगा कि पतला बेलिएगा। बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है ना। अभी इसी तरीके से आप शेप देते जाइएगा, और सारे मोमोज को आप इसी तरीके से सब रेडी कर लीजिए। देखिए और पास से दिखा रहे हैं इस प्लेट आपको कैसे डालनी है। इसकी प्लेट्स जो है आपको देखिए ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे प्लीट करते जाएंगे ना तो मोमोज आपके रेडी हो जाएगा, और थोड़ा सा पिंच करते जाइएगा, जैसे कि वो अच्छे से दब जाएगा ना, तो फिर मोमोज जो है आपके जब स्टीम करेंगे ना तो खुलेंगे नहीं। इसी तरीके से देखिए प्लीट बैठाते जाइए, और हाँ इसी तरीके हाफ जो है आधे में प्लीट डालिएगा, और आधे को जब इधर से उठा के जब आधे में प्लीट पड़ जाएगी ना, और अंदर की फिलिंग को ऐसे उंगलियों से दबा के अंदर कर दीजिएगा, और यहाँ से पिंच कर दीजिएगा। जब पिंच कर देंगे इस तरीके से देखिए तो फिर आपका अच्छे से शेप आ जाएगा, और ये देखिए आपका मोमो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और ऊपर का हिस्सा एकदम पतला कर दीजिएगा, हल्का हल्का तो प्रेशर ऐसे दबा दबा के पतला करते जाइएगा। और देखिए कितना अच्छा सा शेप आ गया है ना। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा करके आप सारा रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास स्टीमर है, तो हम स्टीमर में पानी इस तरीके से डाल देंगे, है ना। पानी इसका हाफ पानी डालिएगा, और उसमें एक नींबू इस तरीके से डाल दीजिएगा, तो इससे आपका जो पॉट है ना स्टीमर वो काला नहीं पड़ेगा। और उसके बाद फिर छन्नी रख दीजिए, जो उसका दूसरा वाला पार्ट है उसमें फिर ऑयल लगा दीजिएगा। ऑयल लगाने से ये होता है ना कि ब्रश कर दीजिएगा इस तरीके से, तो फिर मोमो चिपकेंगे नहीं आपस में। फिर एक एक मोमो इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कढ़ाई या भगोने में आपके पास अगर वो झन्ना होगा ना, वो जाली वाला जो रहता है, तो उसको आप रख दीजिएगा, और फिर उसी तरीके से जैसे स्टीमर काम करता है ना बिल्कुल उसी तरीके से वो भी आपका काम करेगा। उसमें ऑयल ब्रश कर दीजिएगा, और फिर उसको कवर करके अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए उसके ऊपर मोमो के ऊपर भी इस तरह से ब्रश कर दीजिए, जैसे मोमोज एकदम सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बनेंगे। अब सारे मोमोज आप इसी तरीके से जितने आपने बनाए हैं सबको अरेंज कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है ना। तो अब आपको बाहर से खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका जब दिल चाहे आप अपने घर में आराम से बनाइए। फ्रेश चीज़ों से बन भी जाती है, हेल्दी भी होता है घर में बनाना, और बच्चे तो बड़े पसंद से खाते हैं, तो उनके लिए तो बनाना बनता है। तो आप इसी तरीके से घर में मोमोज बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। ऊपर से ऐसे ऑयल ब्रश कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको कवर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको कम से कम 15 मिनट तक आप स्टीम कर लीजिएगा, है ना। इस तरीके से 15 मिनट, जब तक ये देखिए अच्छे से स्टीम हो रहा है, इसी तरीके से आप इसको 15 मिनट तक स्टीम कर लीजिएगा। फिर इसको आप खोल करके चेक करने का इसका ये तरीका है कि देखिए इस तरह से जब उठाएंगे, अगर चिपचिपा लग रहा है ना तो, और नीचे से देखिए चिपक नहीं रहा है, और इस तरीके से गर्म है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मोमो अच्छे से हो गए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत लगे तो हल्का सा इसको 1-2 मिनट के लिए और कवर कर दीजिए, तो ये आपका मोमोज एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोमोज अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब इसको चलिए हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से मोमो कितने बढ़िया बने हैं, देखिए कितने ट्रांसपेरेंट है। मोमोज जब आप रेडी करिए ना तो इसका यही है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और अच्छे से जो उसका मैदा है, अगर मोटा बनाएंगे आप ना तो मैदा पका नहीं रहेगा, फिर मोटा मोटा लगेगा, फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो इसलिए इसकी शीट को बिल्कुल पतला बेलना है, बस यही ख्याल रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए सारे जो है इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। जितने मोमोज हमने इसमें स्टीम किए थे ना, सारे मोमोज आप निकाल लीजिए। सारे बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो गए। इसको आप लाल वाली चटनी के साथ आराम से इंजॉय करिए।